मुजफ्फरनगर में आज नामांकन किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान ने और इंडिया गठबंधन से हरिंदर मलिक और बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने आज नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने चुनाव की रणनीति को लेकर दल बल से क्षेत्र में घूम रहे हैं। वहीं आज सभी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया है, जिसमें नामांकन दाखिल करने के लिए सभी पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी यहां पर आए और अपना नामांकन दाखिल किया। देखो, आज जो बहन जी ने सर्व समाज के लिए मुझे यहाँ भेजा है, चाल सबको मालूम है कि हाथी की चाल कैसी होती है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं सब कितने मजबूत हैं और अति पिछड़ा दलित सब समाज मेरे साथ है, तो चाल तो मजबूती होगी। बहुत मजबूत चाल है, कमी नहीं है किस चाल में। आप देख भी, मैं खुद आज की तारीख पहले नंबर पे है। हम हमसे होगी किसी की, हमारी तो किसी वो नहीं है, हम तो जीत रहे हैं जी। आंकड़ा आज की तारीख में आप सर्वे करा लें, कोई ऐसा समाज नहीं बता, सर्व समाज नीचे से लेके दलित मुस्लिम अति पिछड़ा पिछड़ा जितना भी है वही बताए। सुन, कोई जो वोट ना दे रहा हो, आपको आंकड़े जांच करा ले। वो तो देखो सरकार है, और सरकार का आपको पता भी किस तरह से व्यवहार कर रही है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, तो बड़े बड़ों का इन्होंने बुलडोजर का जेल में डाल दिया। तो बुलडोजर फेरना इनका काम है, दबाना इनका काम है, धमकाना इनका काम है। तो हम सब ने सहन किया, आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अब क्या दबाव पड़े, अब तक जो झेला दबाव मेरा सहन ही नहीं करूंगा, अब तो क्या मतलब, काहे का दबाव पड़ पाएगा। अब तो मैं बिल्कुल पर्चा दाखिल कर दिया, बहन जी का सिपाही, और पहले से जिस दिन से आया था उस दिन से मैं एक इंच भी नहीं पीछे हटा। बताओ हटाओ। मुझे सर्व समाज, कोई ऐसा समाज नहीं जो मुझे समर्थन ना दे रहा हो आज की तारीख में। आप जांच करा लें, हर जाति हर समुदाय मेरे साथ है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 9 बजे तक, 9:30 बजे 10 तक हम जीत जाएंगे सभी लोग। जी जी, सभी कहते हैं, लड़ने वाला कोई भी ऐसा नहीं होता। पर नहीं, मेरी जांच करा लें आप लोग कि मेरे साथ में सर्व समाज है, और फिर अपनी जितनी भी जो अति पिछड़ा जाती है, 5.5 लाख तो अति पिछड़ा ही है। और मुस्लिम मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है, कोई ठाकुर मेरे साथ है, ब्राह्मण मेरे साथ है, दलित मेरे साथ है। बताइए। देखो, पिछले चुनाव का मुझे कोई मालूम नहीं है। मैं जो है पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार बहन जी ने मेरे समाज को इतना बड़ा वो किया, धन्यवाद। तो मैं उसके लिए अभी 1.5 लाख वोट है, सारी मेरे साथ है। एक जांच जितनी है सारी मिलेगी, तुलना होता है बिल्कुल। नामांकन के उस पर शिवम देखिए, 10 साल इस मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में कर दिया। 10 साल में जो काम हुए हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, सड़क, पानी, जनपद की कानून व्यवस्था, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के किए हुए काम, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए काम, वो अगले 5 साल का विजन। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, बहुत मजबूत है। जमीन पर 2 ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी अब एकजुट हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का वोट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और दूसरी तरफ अगर कोई उम्मीदवार आए वोट पोलिंग नॉमिनेशन करने के लिए, तो उनसे पूछना कि आपके पास चेहरा कौन है, क्योंकि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। सांसद का चुनाव इसलिए होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुन सके। तो विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, तो जनता के बीच में अगले 5 साल का विजन लेकर हम जनता के बीच में। अच्छा, जंग की बात थी, जुबानी जंग में और जमीनी जंग में, इसमें किस तरह से तुलना करेंगे जमीनी जुबानी जंग? देखिए, चुनाव तो ही, और चुनाव लड़ेंगे। और जुबानी में तीसरा चुनाव में मैं हूँ, किसी चुनाव में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। मैं अपनी पार्टी के, अपने सरकार के किए हुए काम और आगे आने वाले विजन पर बात करता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचने का प्रयास करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब इससे बचने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे विकास कार्य भी कराए, लोगों के बीच में जाकर दुख सुख में उनके साथ रही है। क्या लगता है वो सब चीज़ें भुला के या उन चीज़ों को याद करके आपको लोग वोट करें? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जो 10 साल में काम हुए, जो मैं उनके बीच में रहा हूँ, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, जो दोनों दलों के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। मैं कहीं समाज को जाति और धर्म में नहीं बांटना चाहता हूँ। ये जितने भी काम हुए, सरकार सबकी सरकार है,
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल वो गुलदस्ता है जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, उसमें फूल की तरह हैं। तो हमारे काम के आधार पर वोट दें और आने वाले देश के भविष्य के लिए वोट दें राष्ट्र के, मेरा यही निवेदन सबसे। अच्छा, बंटवारा से याद आ एक जो है जाति जो है आपसे नाराज बताई जा रही है नहीं है, हमारा नहीं कहना, लेकिन क्या लगता है वो नाराज है? अगर नाराज है तो आप किस तरह से उन्हें मनाएंगे? व्यक्ति नाराज हो सकता है, समाज कभी नाराज नहीं होता। कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और समाज कभी किससे नाराज नहीं होता। हमने सर्व समाज के लिए काम करने का प्रयास किया और ये पार्टी सर्व समाज की है। अगर कोई व्यक्ति को कहीं नाराजगी है तो उससे बात करेंगे और उस मतभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए साहब, चुनाव का बिगुल बज गया है, पर्चा भी भर दिया। थोड़ी सी हम नीचे दबाते। अब थोड़ा सा रणनीति के बारे में बता दो, किस तरह से आगे चुनाव होगा? रणनीतिकार आपके सामने खड़े हैं, मेरा अनुरोध है कि इनसे ही बात कर लो इस बारे में। नामांकन किया है, किस तरह से चुनाव मानते हैं? नजदीक चुनाव तो चुनाव है भाई, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो चुनाव है। चुनाव को लेकर किस तरह की मुश्किलें सामने आ रही है? क्या कोई मुश्किल नहीं है, ये तो पानी के बुलबुल है। अगमनू कर देंगे, मुसलमान की वोट रोक देंगे, लाठी बजा देंगे, कर देंगे। और हमने ढेर कुतुब या घोड़े देख के एक वोट गिरवाऊंगे, सबकी वोट गिरेगी, एक का गिरेगी, हर एक का गिनी जाएगी। कानून के अनुसार, नियम के अनुसार चुनाव संपन्न होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अब चलो, अब छोड़ा।